हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज ही का दिन है और सुबह 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था। इसका मैंने कल बताया था आपको कि जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन है स्कूल में और ये राधा बनी है अपने परफॉर्मेंस में। तो बस उसी का मेकअप इसको करना था, तो फर्स्ट टाइम ही करने लगी हूँ मैं। वैसे तो यूजुअली मैं सिंपल ही मेकअप करती हूँ इसका। तो राधा रानी का थोड़ा सा ये था कि बिंदियाँ वगैरह लगा के उनका लुक देना था इसको। और लहंगा मैं कल ले आई थी इसका। तो बस यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, अब मैं फाउंडेशन लगाने लगी हूँ। तो थोड़ी सी ये होता है कि बेस बनाने से पहले हल्का सा मॉइस्चराइज हो जाए फेस, तो एक अलग सा नीचे ग्लो रहता है फेस पे। और एक्चुअली आज मेरे पास ना ब्लेंडर नहीं थे, मैंने जो प्रीवियस वाले ब्लेंडर्स थे वो सारे फेंक दिए थे। तो यहाँ पर मैं इसको कह रही थी कि हाथ से ही स्मच कर देती हूँ, तो कहती नहीं मम्मा आप ब्रश से कर लो। तो ब्रश मुझे अच्छा नहीं लगता है फाउंडेशन के लिए, बट फिर भी चलो आज काम कर गया। और अच्छी तरह ब्लेंड तो नहीं हुआ, बट मैंने जहाँ पर मुझे लग रहा था मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया था। सुबह मुझे ये था कि इसको फटाफट से तैयार कर दूं, क्योंकि बाद में इसका ब्रेकफास्ट भी बनाना था मैंने। तो इसलिए हम जल्दी उठ गए थे। ये तो 4 बजे की उठी हुई है, मैं तो फिर भी थोड़ा टाइम लेके उठी हूँ। और यहाँ पर कंसीलर इसकी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि ब्लैक ही एरिया आ रहा है, तो ये छोटा सा ब्लेंडर पड़ा था मेरे पास, तो उसी से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। और देखती गई अपना मेकअप के कैसे हो रहा है, कहीं मम्मा कोई चीज़ गलत तो नहीं लगा रही है। फिर मैंने कॉम्पैक्ट से उसको सारा सिक्योर कर दिया। कॉम्पैक्ट से ये हो जाता है जो भी एक्सेसिव हमें लग रहा है कि कहीं पर कोई चीज़ दिख रही है या कोई अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं स्किन पे, तो वो थोड़े से कॉम्पैक्ट से साफ़ लगते हैं। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पर इसके आई शेडोज़ लगा रही थी। इसके लहंगे में जो जो शेड था मुझे लग रहा था वही मैंने इसके आइज़ में बनाने की लगाई। एज़ सच इतना परफेक्टली तो नहीं मेकअप आता है, बट ये है कि चलो काम चल जाता है। और मैंने पहले अच्छी तरह इसका गोल्डन बेस बना लिया था। तो मैंने इसको बोला भी था मैं कट क्रीज कर देती हूँ, तो कहती नहीं मम्मा आप सिंपल ही रखना है इसको। तो बट मुझे था कि थोड़ी सी वाइब्रेंट लुक आए इसके फेस पे, बट ये मानती नहीं है, इसको अपने वे से भी तैयार होना होता है। और बस यहाँ पर इसके आइज़ का मेकअप हो चला था, तो मुझे कह रही थी मम्मा कि सारा रेड रेड हो गया। मैं क्या कोई बात नहीं बेटा, मुझे ब्लेंड तो करने दो। और यहाँ पर कहती मेरी गर्दन मत तोड़ देना मम्मा। मुझे हंसी आ रही थी स्टेज पे। मैं क्या बताऊँ रियली मीमी बन रहा था इस पे तो। और बस यहाँ पर मैंने फिर आईब्रो पेंसिल लगाई। मुझे कह रही थी मत करो, मुझे नहीं लगाना है, बट मुझे था कि थोड़ा सा आईब्रो उनको करने से हल्का सा जस्ट टचअप देने से एक फ्रेशनेस आ जाती है, ऐसे लगता है कि आईब्रो बने हुए हैं। और मुझे कह रही है शिनचैन मत बनाओ मुझे इतना हँसाती है, जब तैयार होती है बहुत तंग करती है। तो बीच में लड़ते भी रहे पूरा दिन। हम यहाँ पर जब बैठे हुए थे, कभी उस चीज़ पे लड़ाई हो रही थी, कभी उस चीज़ पे लड़ाई हो रही थी। हमारा तो क्लैश रहता ही है छोटी छोटी बातों पे। और बस ये 3 आईलाइनर्स थे मेरे पास, एक तो ब्लैक था और 2, एक ग्रीन था और एक गोल्डन था। गोल्डन मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने यहाँ पर ब्लैक तो लगा दिया था इसके, और ये मैट लुक देता है, तो मुझे था थोड़ा सा कुछ शाइनी, बट वो फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं। मैंने ग्रीन भी लगाया था क्योंकि आईलैशेस के नीचे तो छुप ही गया था सब कुछ, तो एज सच मुझे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। वो कह भी रही थी बेचारी, बट बस मैंने भी नहीं मानी। तो यहाँ पर इसके आइज़ का मेकअप मेरा डन हो चुका था। ये देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन भी लगाया हुआ है। तो वो कह भी रही थी कि दिखेगा नहीं मम्मा, वो आईलैशेस के नीचे चल जाएगा, बट मुझे लगा नहीं शायद दिख भी सकता है। तो आईलाइनर अभी परफेक्ट लगने लग पड़े जब से इसकी तैयार करती हूँ तो। नहीं तो बीच बीच में कभी कभी एक साइड रॉन्ग लग जाता है और एक साइड कभी कभी सही नहीं लगता है। स्टेज पे इसकी आईलैशेस ने बहुत तंग किया था मुझे। फिर वो सीन मैंने डाला नहीं है इसका। और यहाँ पर ब्लश भी अच्छी तरह मैंने लगा दिया था। और ये हाइलाइटर था, तो हाइलाइटर से ये हो जाता है जो मेन एरियाज़ हमें हाईलाइट करने होते हैं फेस पे, तो ऐसे लगता है कि बहुत ग्लोई सा मेकअप हुआ है। तो इससे अच्छी लग रही थी वंशिका मुझे आज। आज मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्यों मैं बार बार ना इसको देख रही थी आज इसकी फ़ोटोज़ को।
तो हो जाता है ना कभी-कभी, यकीन नहीं होता कि मैंने ये मेकअप किया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। क्योंकि राधा रानी की फ़र्स्ट टाइम ही मेकअप मैंने किया है, मुझे आता नहीं है एक्चुअली। तो ये इसकी जो स्मॉल बिंदीज़ हैं, पहले तो येलो पेंट, एक्रिलिक पेंट जो होता है उससे लगाई थी। और कल बाज़ार में हम भूल गए, नहीं तो कुमकुम बिंदीज़ आती होती थी, वो लेके आनी थी मैंने। फिर रेड का कुछ मुझे मिला नहीं, क्योंकि रेड पेंट भी नहीं था इसके पास और मैं लाना भी भूल गई। तो मैंने रेड लिक्विड लिपस्टिक से ही इसकी साइड वाली जो बिंदीज़ होती हैं छोटी-छोटी, वो मैंने सारी बना ली थी। और इसके बाद ये इसकी बिंदीज़ यहाँ पर बन चुकी थी। तो बस अभी लिपस्टिक लगानी थी, वो भी रेड कलर की, क्योंकि इसका लहंगे पे टोन था रेड। पहले मैंने क्रीम वाली लगा ली थी, फिर उसके बाद क्रीम लिपस्टिक जो होती मेबेलिन की वो लगाई थी, बुलेट वाली। फिर उसके बाद मैंने ये जो ओरिफ्लेम की मेरे पास पड़ी है रेड जडानी की, तो इस लिपस्टिक का स्टे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने इसके एक्चुअली कल ज्वेलरी तो लेके नहीं आई थी, तो मैंने ये फ्लोरल सा, इसको जो सेट्स आते हैं हल्दी वगैरह में लगाने वाले जो लगाती हैं सारा, वो ले आई थी इसके लिए। तो फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ड्रेस पे। तो राधा रानी वैसे भी फूलों वाली माला वगैरह डालते होते थे, तो फिर वही चीज़, वही लुक देना था मुझे। और इसलिए पता नहीं ये चीज़ अच्छी भी लगी मुझे बहुत ज़्यादा। और ये ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट भी अच्छा कर रही थी। बस इसके बाद मैंने इसका हेयर स्टाइल किया, और हेयर स्टाइल में ऐसा कुछ करना नहीं था। इसको मैंने बोला था कि चोटी बना ले लंबी सी, उस पे मैं फ्लोरल तेरे बालों पे वो लगा दूँगी माला वगैरह, बट नहीं मानी है। मुझे कहती नहीं, आप प्लीज़ मेरा बीच में से पार्टीशन करके बाल खुले ही छोड़ देना। तो बस कई चीज़ों पे हमारी बहस होती रहती है, लेकिन मुझे ये होता है कि चलो ये खुशी से करवा ले, मेकअप करवाना है जो भी है। जो भी इसी के लिए मैं ऑन रहती हूँ हमेशा, कि मुझे ये होता है कि बस ये खुश हो जाए तो किसी तरह बस। फिर यहाँ पर मैंने ट्विर्ल्स कर के बालों पे तो सेक्शन लेके 3 इस साइड लिए थे और 3 ही उसी साइड, तो मैंने सेक्शंस ले लेके उनको अच्छी तरह पीछे पिन्स के साथ, बॉब पिन्स के साथ सिक्योर करती गई। और यहाँ पर अच्छा भी लग रहा था हेयर स्टाइल ये वाला, मुझे तो अच्छा लगा। बट मेरे पास हेयर एक्सेसरी, अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज थी इस टाइम पे, बहुत टाइम हो गया था मुझे, तो फिर इसलिए मैंने ढूंढी नहीं। और रात को बस हम थक गए थे काफ़ी, तो मैंने रात को भी नहीं रखी। मुझे इसी बात का ये हो रहा था कि इसके बालों पे कुछ मैं लगा देती पीछे की तरफ, वो नहीं लगा मुझसे। या तो गजरा वगैरह ही ले आती मैं बाज़ार से, वो भी नहीं लेके आई कल। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही। तो फिर बस यहाँ पर मैंने इसको फटाफट से, इसका जो हेयर स्टाइल जैसे भी लग रहा था तो तैयार कर रही थी। मुझे यही था कहीं बोलने ना लग पड़े, क्योंकि इसको जल्दी से कोई चीज़ नहीं पसंद आती है, और इसको खुश करना तो बहुत बड़ी बात है। बस यहाँ पर फिर मैंने इसके टिक्का वगैरह लगा दिया था, और अब थी दुपट्टा सेटिंग की बारी। और ये मुझे कह रही थी जैसा गुजराती स्टाइल होता है तो मम्मा आपको पता है? मैं क्या, हाँ जी पता है बेटा, हम लोग भी अपने स्कूल टाइम पे यही काम करते रहे हैं। तो इतनी तो समझ होती है, बच्चे लेकिन समझते नहीं है ना कि हम लोगों को आती है ये चीज़ें। तो बस यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा अभी घूमना थोड़ी देर बंद करो, मुझे पहले उसको कैप्चर तो करने दो कि आपका फाइनल लुक कैसे आया है। तो फिर थोड़ी देर के लिए रुकी, आगे की तरफ, मैं पीछे हो जा, मुझे 1 मिनट वो तो लेने दे, फिर फुल लुक तो लेने दे तेरा। फिर पहले तो इसने बाल स्ट्रेट करने थे, बड़ी मुश्किल से मनाया इसको कि मत करना, क्योंकि वो नहीं सही लगना था। और इसका लहंगा बहुत प्यारा था। यहाँ पर इसका ये हेयर स्टाइल था, इसको पिन से मैंने सिक्योर कर दिया था। और यहाँ पर इस सेक्शन पे मैं सोच रही थी कुछ लगाने के लिए, तो कोई बात नहीं। बाकी ये हैंड्स पे भी मिला था इसको इसी सेट के साथ का सेम। फिर लास्ट में जब ये तैयार हो गई, फिर मुझे कहती है अलता लगानी है मम्मा, मैं खुद ही लगा। मैं कह नहीं, तूने तो मैसी मचा देनी है सब तरफ। तो फिर मैं अलता लगाने लग पड़ी इसके। और वो एक्चुअली एप्लीकेटर उसका काम नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर ये था कि सही तरह लगी कि नहीं लगी, चलो मैंने लगा दी। अब यहाँ पर इसने जो इसकी पायलें थी वृंदावन से लाई हुई, वो डाल ली इसने। और ये बस अभी यहाँ पर इसने फ़ोटोशूट अपना करवाया था मुझसे, तो बाहर की तरफ आई, अपनी ही मेहंदी वगैरह दिखा रही है अपनी बहनों के साथ। बस अभी इसका वैन का फ़ोन इस टाइम पे आ चुका था मुझे, तो वो कह रहा था मैं आ रहा हूँ। तो अभी इन्होंने जाना था, अपनी बहनों के साथ लगी हुई थी, पता नहीं क्या क्या। वो तो कह रही आप बहुत सुंदर लग रहे हो दीदी। बस यहाँ पर मुझे कहती बैग मेरा पकड़ लो मम्मा आप। तो मैंने बस यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लिया। चलो जी, बाय।